हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बायोलॉजी का जो 14 चैप्टर है उसको मैं स्टार्ट किया हूं और मैं करीब 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुका हूं। और दूसरे लेक्चर का लास्ट टॉपिक हम लोग का था फूड वेब, आहार जाल था। और हम लोग आहार जाल को बढ़िया से समझ लिए थे। और आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रॉपिक लेवल, पोषी स्तर के बारे में। देखा जाए तो 4 से 5 लेक्चर में आपका ये जो 14वां चैप्टर है यानी जो 14 लेसन है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बाबू, तो चलिए हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक और बात है बाबू, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आप लोग से एक बात कहना चाहते हैं। देखिए बाबू, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। पहले लिखना पड़ता है, फिर उसका PDF बनाना पड़ता है, उसके बाद वीडियो बनाना पड़ता है, फिर अपलोड करना पड़ता है। तो आप लोग से बाबू यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को देखते हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आप अपने मित्रों के पास इसे शेयर कीजिए ज़्यादा मात्रा में। अगर आपको लगता है कि ये जो YouTube चैनल है आपके लिए यूजफुल है तो आप मेरे YouTube चैनल को वो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पहला हम लोग का टॉपिक है ट्रॉपिक लेवल। पहला टॉपिक की बात की जाए तो पहला है हम लोग का ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल आखिर है क्या, पोषी स्तर है क्या, तो बताइएगा। फूड चेन में कई स्तर होते हैं। फूड चेन की बात की जाए तो फूड चेन में कई स्तर होते हैं तथा हर स्तर पर भोजन का स्थानांतरण होता है। तथा हर स्तर पर क्या होता है, भोजन का स्थानांतरण होता है। आहार श्रृंखला के इन्हीं स्तरों को पोषी स्तर कहते हैं। देखिए, फूड चेन में कई स्तर होते हैं। जो फूड चेन होता है ना, उसमें कई लेवल होते हैं तथा हर स्तर पर भोजन का स्थानांतरण होता है। और हर लेवल पर क्या करता है, भोजन का स्थानांतरण करता है। और आहार श्रृंखला के इन्हीं स्तरों को, और जो आहार श्रृंखला होता है ना, फूड चेन होता है, फूड चेन के इन्हीं स्तरों को हम लोग क्या कहते हैं, पोषी स्तर कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक लेवल आपको समझ में आ गया है। जैसे में देखिए, समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा आप एग्जाम्पल देखिए। जैसे में देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका फूड चेन है कि नहीं, एक ही दिशा में। ग्रास को कौन खाएगा, गॉड खाएगा। ठीक है, इसको कौन खाएगा, मानव खाएगा। मानव कौन खाएगा, लाइन खाएगा। और जो ग्रास इसे हम लोग प्रोड्यूसर कहते हैं, गॉड जो है इसे प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं, मैन जो है उसे सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं, और जो लाइन है टर्सरी कंज्यूमर कहते हैं। ठीक है, ये पोषी स्तर है। और पोषी स्तर पर देखिए ना, ट्रॉपिक लेवल 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो पोषी स्तर पर ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है ना, और वो भी स्तर बाई स्तर हो रहा है। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक लेवल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, इकोलॉजिकल पिरामिड। पारिस्थितिकी पिरामिड की बात की जाए तो बताइएगा, किसी फूड चेन में प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर एवं टर्सरी कंज्यूमर की संख्या, उसके बीच का संबंध एक ही अनुपात में होता है। देखिए, किसी भी फूड चेन की बात की जाए तो प्रोड्यूसर से लेकर टर्सरी कंज्यूमर तक की उसकी संख्या और उसके बीच की अनुपात एक ही समान होता है, एक ही अनुपात होता है। और अंत में टॉप कंज्यूमर की संख्या सबसे कम रहती है। देखिए, प्रोड्यूसर से टर्सरी कंज्यूमर तक इसकी संख्या का जो बीच का संबंध होता है एक ही अनुपात में रहता है, लेकिन जो टॉप कंज्यूमर होती है इसकी संख्या सबसे कम रहती है, जिसे एक चित्र द्वारा दिखाया जाता है, जिससे एक शंकु बनता है, तब इसी प्रक्रिया को इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं। मान लीजिए, अगर बात की जाए तो मान लीजिए, इसका परिभाषा हम आपको बताए हैं कि किसी चैन में प्रोड्यूसर से टर्सरी कंज्यूमर तक की संख्या जो होती है और उसके बीच की जो अनुपात होती है एक होती है, लेकिन जो टॉप कंज्यूमर होती है ना, इसकी संख्या कम होती है, जिससे एक चित्र बनता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मतलब जिससे हम एक चित्र द्वारा देखते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, शंकु कहते हैं। और ये जो शंकु होता है, इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं। जैसे में देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है, चित्र बना हुआ दिखाई दे रहा है, ये किसके समान है जी, शंकु के समान है। ठीक है, इसमें क्या है, प्रोड्यूसर है, प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर है, टर्सरी कंज्यूमर है, और ये तीनों का अनुपात का बीच का जो संबंध होता है एक जैसा होता है। लेकिन जो टॉप कंज्यूमर होता है ना, ये इसका अनुपात क्या होता है, कम होता है, जिससे एक शंकु का निर्माण होता है, जिस शंकु को हम लोग क्या कहते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इकोलॉजिकल पिरामिड आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे देखिए,
जो इकोलॉजिकल पिरामिड है ना, इसको मुख्य रूप से 3 भागों में बांट कर अध्ययन करते हैं। जो इकोलॉजिकल पिरामिड है इसको मुख्य रूप से 3 भागों में बांट कर अध्ययन करते हैं। पहला होता है पिरामिड ऑफ नंबर, संख्या का पिरामिड। दूसरा होता है पिरामिड ऑफ बायोमास, जीव भर का पिरामिड। तीसरा होता है पिरामिड ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का पिरामिड। ये 3 इसका इकोलॉजिकल पिरामिड का प्रकार है और तीनों के बारे में हम लोग बारी बारी से देखेंगे। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे पिरामिड ऑफ नंबर, संख्या का पिरामिड। तो देखिए इसकी बात की जाए तो पहले हम लोग देखेंगे पिरामिड ऑफ नंबर। तो बताइएगा, जब किसी इकोसिस्टम फूड चेन में प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर एवं टॉप कंज्यूमर की संख्या को दर्शाया जाता है, तब एक शंकु बनता है। क्या बनता है जी? तब एक शंकु बनता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पिरामिड ऑफ नंबर कहते हैं। मान लीजिए कोई भी इकोसिस्टम है, उसमें फूड चेन में प्रोड्यूसर से लेकर टॉप कंज्यूमर की संख्या को दर्शाया जाता है, जिससे एक शंकु बनता है, जिस शंकु को हम लोग क्या कहते हैं? पिरामिड ऑफ नंबर कहते हैं। जैसे में चित्र देखिए, ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है, ये चित्र है। सबसे पहले ये क्या है जी? आपको एक शंकु की तरह दिखाई दे रहा है ना बाबू। और हम आपको बताएं प्रोड्यूसर से लेकर टॉप कंज्यूमर तक आपको दिखाई दे रहा है, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है यही आपका क्या है? पिरामिड ऑफ नंबर है। और इसमें प्रोड्यूसर में आपका क्या आ जाएगा? घास आ जाएगा, दूसरा सुगा आ जाएगा, तीसरा क्या आ जाएगा? फ्रॉग आ जाएगा, मेढक आ जाएगा, सांप आ जाएगा और ईगल आ जाएगा, गीत आएगा। यानी अगर बात की जाए तो घास को कौन खाएगा? ग्रास को कौन खाएगा? ग्रास ऊपर कौन खाएगा? फ्रॉग खाएगा। फ्रॉग को कौन खाएगा? स्नेक खाएगा। स्नेक को कौन खाएगा? ईगल खाएगा। तो जो ग्रास है इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर कहते हैं। जो ग्रास ऊपर है उसे प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। जो फ्रॉग होता है इसे सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं। जो स्नेक होता है उसे टर्सरी कंज्यूमर कहते हैं। जो ईगल होता है उसे टॉप कंज्यूमर कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा पिरामिड ऑफ नंबर। ठीक है, चलिए हम लोग अगला देखते हैं। अगला है बाबू दूसरा पिरामिड ऑफ बायोमास, जीव भर का पिरामिड। तो बताइएगा, जीवों के संपूर्ण शुष्क भाग को बायोमास कहते हैं। जीवों के जो संपूर्ण शुष्क भाग होता है ना, उसी को हम लोग बायोमास कहते हैं। जब उत्पादकों का बायोमास उपभोक्ताओं की तुलना में कम होती है। देखिए, जब उत्पादकों की बायोमास की बात की जाए तो उपभोक्ताओं के तुलना में क्या होती है जी? कम होती है। तो जीव भार का पिरामिड उल्टा हो जाता है। तो कैसा होता है जी? जो जीव भार होता है ना, इसका पिरामिड उल्टा हो जाता है। ये आपको चित्र में भी दिखाया जा रहा है कि जीव भार का जो पिरामिड है ये कैसा आपको दिखाई दे रहा है जी? उल्टा दिखाई दे रहा है। तो ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। अगला है पिरामिड ऑफ एनर्जी। बताइए, किसी इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा सीधा बनती है। किसी भी इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा कैसे बनती है जी? सीधा ही बनती है। इसे सूर्य की कंप्लीट एनर्जी ना ही प्रोड्यूसर द्वारा ली जाती है और ना ही प्लांट की कंप्लीट एनर्जी द्वारा ली जाती है। जैसे में अगर बात की जाए तो इसमें सूर्य की एनर्जी भी नहीं रहता है और प्रोड्यूसर की एनर्जी भी नहीं रहता है। जैसे में देखिए, ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको चित्र में ही आपको समझ में आए। तो देखिए, अगर बात की जाए तो 10 जूल है, यहाँ पे 100 जूल है, यहाँ पे 1000 जूल है, यहाँ पे 10,000 जूल है, यहाँ पे लाख जूल है। ठीक है, तो जो लाख है उसे प्रोड्यूसर कहते हैं, इसे प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं, इसे सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं, इसे टर्सरी कंज्यूमर कहते हैं, और सबसे ऊपर वाला को टॉप कंज्यूमर कहते हैं। अगर बात की जाए तो घास को कौन खाता है? सुगा खाता है। सुगा कौन खाता है? मेढक खाता है। मेढक कौन खाता है? सांप खाता है। और सांप को गिद्ध खाता है। तो ये प्रक्रिया चलते रहता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी आप लोगों को टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगला है इकोलॉजिकल सीक्वेंस, यानी पारिस्थितिकी अनुक्रम। पारिस्थितिकी अनुक्रम की बात की जाए तो बताइएगा इसमें कि एक निश्चित स्थान पर एक विशेष समूह के द्वारा, बताइएगा, एक निश्चित स्थान पर एक विशेष समूह के द्वारा विस्थापित होना ही क्या कहलाता है जी? पारिस्थितिकी अनुक्रम कहलाता है। यहाँ पे समूह के, यहाँ पे के रहेगा। ठीक है बाबू, ठीक है। बताइएगा, एक निश्चित स्थान पर एक विशेष समूह के द्वारा विस्थापित होना ही क्या कहलाता है? इकोलॉजिकल सीक्वेंस कहलाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए यहाँ पे एक कोई जीव है, ठीक है, और यहाँ पे भी एक जीव है और यहाँ पे भी जीव है। ठीक है, यहाँ पे जो जीव है इसको हम लोग क्या किए हैं? स्थानांतरण किए हैं।
और यहाँ से अगले स्थान पर इसको विस्थापित कर दिए हैं। तो ऐसे ही प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? ऐसे ही प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं पारिस्थितिकी अनुक्रम कहते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पारिस्थितिकी अनुक्रम के कारण कुछ होते हैं। अब ध्यान दीजिए तो बताइएगा, इसके प्रारंभ होने के मुख्य 3 कारण होते हैं। इसको प्रारंभ होने के मुख्य कितने कारण होते हैं जी? 3 कारण होते हैं। जैसे में अगर बात की जाए तो पहला है आपका आरंभिक कारण, दूसरा है सतत जारी होने वाला कारण और तीसरा है स्थिरता पैदा करने वाले कारण। तो आरंभिक कारण की बात की जाए तो बताइएगा पहले के बारे में, इसके अंतर्गत जल, वायु, अग्नि, बिजली कड़कना तथा जल ज्वालामुखी आते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है तो बताइएगा, जल आता है, वायु आता है, अग्नि आता है, बिजली का कड़कना आता है तथा ज्वालामुखी आता है। ठीक है। दूसरे की बात कीजिए तो बताइएगा, इसके अंतर्गत स्थानांतरण एवं प्रतिस्पर्धा आते हैं। इसके अंतर्गत क्या आते हैं जी? स्थानांतरण और प्रतिस्पर्धा आते हैं। तीसरे की बात कीजिए तो बताइएगा, इसके अंतर्गत वर्षा, ठंडी एवं गर्मी आते हैं। इसको जल्दी जल्दी बताने का मेन रीज़न है कि इसमें कोई कुछ है नहीं, बस आप एक दो बार पढ़ लीजिएगा तो आपके दिमाग में रहेगा। ठीक है। अगला हम लोग का टॉपिक है अनुक्रमण के प्रकार। तो अगर बात की जाए तो अनुक्रमण के 6 भागों में बांट कर अध्ययन करते हैं। कितने भागों में? 6 भागों में बांट कर अध्ययन करते हैं। पहला होता है प्राइमरी सीक्वेंस यानी प्राथमिक अनुक्रम होता है। दूसरा होता है सेकेंडरी सीक्वेंस यानी द्वितीय अनुक्रम होता है। तीसरा होता है ऑटोजेनिक सीक्वेंस स्वजन्य अनुक्रम होता है। चौथा होता है एलोजेनिक सीक्वेंस यानी परजन्य अनुक्रम होता है। पांचवा होता है ऑटोट्रोपिक सीक्वेंस स्वपोषी अनुक्रम होता है। और छठा होता है हेटेरोट्रोपिक सीक्वेंस यानी परपोषी होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया है। अगले दिन हम लोग इसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो इसको अगर आपको लगता है कि ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, ये चैप्टर हम लोग को पढ़ना चाहिए, तो आप कॉपी कलम ले लीजिए, इसको नोट्स के रूप में आप कॉपी में उतार लीजिए। अगर आपको नोट्स चाहिए, इसका प्रोवाइड मतलब आपको नोट्स की ज़रूरत है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हेलो लिखकर भेज सकते हैं, सर इसका जो नोट्स है आप सेंड कर दीजिए, तो हम आपको इसका नोट सेंड कर देंगे। ठीक है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, लिख देते हैं 72578794 और 57। इस पे आप लोग हेलो सर लिखकर भेजिएगा तो हम आपको नोट्स दे देंगे। ठीक है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो कल हम आपको एक शॉर्ट वीडियो के रूप में एक वीडियो लाएंगे जो आपको बताएंगे इसके बारे में, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है। आज के लिए बस हम लोग इतना रहने देते हैं बाबू। जय हिंद, जय भारत।